जब घमंड ने आसमान छूने की कोशिश की तो भाग्य ने उसे धरती पर गिरा दिया। राजकुमारी जो अपनी सुंदरता और अभिमान पर गर्व करती थी, क्या उसका घमंड इस चोट को सह सकता था? जानिए एक राजा के गुस्से और राजकुमारी के घमंड की ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। चंद्रगढ़ राज्य की राजकुमारी गायत्री अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी यह खासियतें उसे अभिमानी बना चुकी थीं। लोग उसकी प्रशंसा तो करते, लेकिन उसकी कड़वी बातों से भी परेशान रहते। वह हमेशा खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानती। उसके पिता राजा अजय राज्य के सबसे आदर्श राजा माने जाते थे, लेकिन गायत्री के अभिमान और उसकी शादी को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने गायत्री को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा हंसी में उड़ा देती। एक दिन राजा के दरबार में राजकुमारी से शादी करने के लिए कई राजकुमार आए थे। राज्य के कई राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गायत्री ने सभी को यह कहकर ठुकरा दिया, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। राजकुमारी की बात सुनकर सभी राजकुमार गुस्से में महल से जाने लगे। राजा अजय ने अपनी बेटी के घमंड को तोड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि गायत्री के अगले जन्मदिन पर नगर द्वार पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनते ही गायत्री को गहरा धक्का लगा। जन्मदिन की सुबह नगर द्वार पर जब पहली किरणें पड़ रही थीं, एक साधारण सा भिखारी महेंद्र वहां पहुंचा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। राजा अजय ने तुरंत महेंद्र को बुलवाया। गायत्री को जैसे ही इस बात का पता चला, वह क्रोधित होकर सभा में पहुंची। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती, यह मेरी प्रतिष्ठा का अंत होगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह निर्णय अंतिम है, तुम्हें इस विवाह को स्वीकार करना होगा। गायत्री ने रोते हुए बहुत विनती की, लेकिन फिर भी पिता ने उसे नहीं माना। विवाह सादगी से संपन्न हुआ। महेंद्र ने गायत्री का हाथ थामकर उसे महल से बाहर ले जाना शुरू किया। गायत्री रोती बिलखती अपने पिता को कोसती हुई महल से बाहर निकली। महेंद्र ने कहा, अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। लेकिन गायत्री ने घमंड से जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई सीख नहीं चाहिए। महेंद्र मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। महेंद्र ने गायत्री को जंगल के बीचों बीच एक साधारण झोपड़ी में लाकर कहा, यह तुम्हारा नया घर है, अब तुम्हें खुद अपना खाना कमाना होगा। लकड़ियां काटो, उन्हें बेचो और अपना गुजारा करो। गायत्री के लिए यह सब नया और असहनीय था। उसने कहा, मैं राजकुमारी हूं, मैं यह सब नहीं कर सकती। महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। महेंद्र ने गायत्री को जंगल से लकड़ियां काटने का काम दिया। लकड़ियां काटते हुए गायत्री के हाथों में चली पड़ चुकी थीं और गायत्री रोने लगी। जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार पहुंची तो लोगों ने उसे पहचान लिया। सबने उसकी हालत देखकर ताना मारा। एक घुड़सवार का घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और गायत्री की लकड़ियों को रौंद दिया। गायत्री रोती हुई महेंद्र के पास वापस आई। महेंद्र ने कहा, जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उनसे लड़ना सीखो। महेंद्र ने गायत्री से कहा, अब हमें राजा विक्रम के महल में काम मांगने जाना होगा। गायत्री को यह सुनकर धक्का लगा। राजा विक्रम वही थे जिनका विवाह प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया था। महल की रसोई में गायत्री को छोटे छोटे काम दिए गए। गायत्री जब महल में काम करने लगी तो महल के नौकरों से उसे यह सीखने को मिला कि सही खुशी का मतलब क्या होता है। महल में काम करने वाले बहुत गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। यह देखकर गायत्री का मन बदल गया। गायत्री पूरी तरह से बदल गई थी और उसका घमंड पूरी तरह से खत्म हो गया था। महल में काम करते करते गायत्री का स्वभाव बदलने लगा। अब वह मेहनती और विनम्र हो गई थी। गायत्री के काम से संतुष्ट होकर उसे और बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वह समझने लगी कि जीवन में केवल मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। बसंत पंचमी के दिन राजा विक्रम ने सभी सेवकों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया। गायत्री भी अन्य सेवकों के साथ वहां पहुंची। राजा ने गायत्री को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? गायत्री ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। राजा विक्रम ने खुलासा किया कि वही महेंद्र है जो भिखारी बनकर गायत्री के साथ शादी किया था। उन्होंने कहा, जब मुझे तुम्हारे पिता की बात का पता चला तो मैं भिखारी बनकर तुम्हारे राज्य में आया था, केवल तुमसे शादी करने के लिए। मैंने यह सब तुम्हारे घमंड से तुम्हें मुक्त करने के लिए किया। अब तुम सच्चे अर्थों में रानी बनने लायक हो। गायत्री यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। राजा विक्रम ने गायत्री को गले लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी सच्ची रानी हो।
ये कहानी सिखाती है कि घमंड हमें कमजोर बनाता है। कठिनाइयों के अनुभव हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। सच्चा प्रेम, मेहनत और विनम्रता ही जीवन का आधार है। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।